तो आज हम जो है के मीन क्लस्टरिंग को देखते हैं। के मीन क्लस्टरिंग जो है बिग डेटा एनालिटिक्स का भी एक एल्गोरिथम है जो कि हम वैसे मशीन लर्निंग एल्गोरिथम के अंदर यूज़ कर रहे होते हैं, मगर के मीन क्लस्टरिंग जो है बिग डेटा में भी यूज़ होता है और ये अनसुपरवाइज्ड डेटा पे काम करता है। तो अब हमारे पे एक क्वेश्चन है जिसमें हमारे पास 2x2 का मैट्रिक्स है उसमें एक्स और वाई है। ये हमारे पास कुछ ना कुछ पॉइंट्स हैं, सही है। इस पॉइंट्स को अगर मैं प्लॉट कर लूँ किसी एक रैंडम, तो ये समझो इस तरीके से कुछ पॉइंट्स हैं। ये मरुक है, तो ये देख रहे हैं, ये इस तरीके के ये जो पॉइंट्स हैं ना यहाँ पे प्लॉट हुए हैं डेटा पे। अब हमें ये करना है कि इन पॉइंट्स को जो है क्लस्टर्स बनाने हैं, क्योंकि क्लस्टरिंग्स हैं तो ये कि हम ये नहीं बता सक, अगर हम इसमें मशीन लर्निंग एल्गोरिथम लगाएंगे तो ये हमें बता नहीं सकेगा कि ये जो एल्गोरिथम है, ये जो डेटा है, इसमें कौन से क्लस्टर्स हैं या क्या प्रेडिक्ट करना चाह रहे हैं। तो हम जो है के मीन क्लस्टरिंग यूज़ करते हैं और उसके थ्रू जो है ना हम ये फाइंड आउट करते हैं कि जो इसके क्लस्टर्स हैं वो कितने क्लस्टर पॉसिबल हैं और उन क्लस्टर से क्या फ़ायदा हमें होगा। खैर, तो हमारे पास डेटा था, हमने क्या करा कि हमने रैंडम सेंट्रॉइड्स को निकाला। इसमें कोई भी रैंडम निकालें, आपकी मर्ज़ी है। तो ये कि हमने कोई भी रैंडम सेंट्रॉइड्स हमने उठा लिए, तो यहाँ पे मैंने 3 रैंडम सेंट्रॉइड निकाले, क्योंकि मैंने के की वैल्यू जो है ना वो 3 रखी हुई है। अगर मैं के की वैल्यू 2 रख दूँ या 1 रख दूँ, तो अगर मैं लेट सपोज 1 रख देता हूँ, तो क्या होगा कि जो सारे जो क्लस्टर्स हैं वो एक ही सेंट्रॉइड को मैच कर रहे होंगे, मतलब एक सेंट्रॉइड के पास आ रहे होंगे और वो एक ही क्लस्टर बन जाएगा। तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, वो तो पहले भी डेटा कर रहा था। तो एक हमने एक से ज़्यादा बनाएंगे या 2 बनाएंगे, 2 से ज़्यादा बनाएंगे, सही है। तो अब हमने लेट्स सपोज अभी हमने 3 क्लस्टर्स बनाए, हमने रैंडमली यहाँ से कोई ना कोई वैल्यू उठाई और उसके क्लस्टर्स बना दिए, उसके सेंट्रॉइड बना दिए। अब हम ये करेंगे कि जो हमें हमारा फार्मूला है वो है यूक्लिडियन डिस्टेंस। तो अब हम क्या करते हैं कि जो हमारा सेंट्रॉइड है ना, सेंट्रॉइड ये हमारे पास एक्स है, ये हमारे पास वाई है, इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, पहले सारी वैल्यूज़ हम इस तरह प्लॉट कर लेंगे, डेटा रख लेंगे इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, जितना सेंट्रॉइड की वैल्यू है ना एक्स है लेट सपोज, तो हम उसके एक्स से माइनस करवाएंगे और उसका होल स्क्वायर लेंगे, जो डिस्टेंस का फार्मूला होता है, जो कि ये लिखा हुआ है एक्स माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो इसमें जो एक्स है ना, एक एक्स तो हमारे सेंट्रॉइड की वैल्यू है और एक एक्स जो है ना वो हमारी जो की पॉइंट है, जो हमारे पॉइंट फीचर वो पॉइंट्स हैं हमारे डेटा है उसकी वैल्यू है। तो हम उसको पॉइंट्स को कैलकुलेट करेंगे, उसका डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। हम सारा सेंट्रॉइड के हिसाब से, सेंट्रॉइड 1 के हिसाब से हमने यहाँ लिख दिया, इसी तरीके हमने सेंट्रॉइड 2 के हिसाब से लिख दिया और इसी तरह हमने सेंट्रॉइड 3 के हिसाब से लिख दिया। हमारी चेंजेस क्या होंगी, हमारी चेंजेस तो हमारा डेटा तो सारा एक जैसा ही है, बट हमारे जो एक्स, यहाँ पे 2 एक्स आ रहे हैं, इसमें से एक एक्स जो है हमारा सेंट्रॉइड का एक्स है और एक वाई जो है हमारा सेंट्रॉइड का वाई। तो हमें वो वैल्यू यहाँ पुट करनी है और हमारा जो डेटा है वो चेंज होता रहेगा। तो ये करने के बाद अब ये जब हमारा डेटा प्लॉट हो गया, हमारे पास सारे डिस्टेंस आ गए, हम ये करेंगे कि जिसमें कम से कम डिस्टेंस होगा वो सेंट्रॉइड जो है ना वो उसका क्लस्टर का पार्ट होगा, वो डेटा जो उस क्लस्टर का पार्ट होगा। अब लेट सपोज सबसे पहला देख लेते हैं। तो यहाँ पे 0 आ रहा है, 3.6 आ रहा है और 8.0 आ रहा है। तो क्योंकि इन सब में 0 कम है, तो जो है ना वो हमारा सेंट्रॉइड वो जो है ना क्लस्टर 1 से बिलोंग कर रहा है। अब इसी तरह हम एक रैंडम जैसे ये वाला है, तो इसमें 7.2 आ रहा है, 7.21 आ रहा है, 4.12 आ रहा है, 5.38 आ रहा है। तो इसमें सबसे छोटी वैल्यू यहाँ पर आ रही है, जहाँ पे भी लाई करी है तो वो उस सेंट्रॉइड का पार्ट है। तो हमने उसको लिख दिया कि भाई वो सेंट्रॉइड 2 का पार्ट है। तो इस तरीके हम सारी चीज़ें हमने इसकी सारी वैल्यूज़ को क्लस्टर्स में इस तरीके से ब्रेक कर लिया और सब लिख दिया। अब उसके बाद क्या करना है कि अब हम ये देखेंगे कि जितने भी क्लस्टर्स आए, हम उसका जो है ना हम उसकी मीन वैल्यूज़ निकाल लेंगे। मीन वैल्यूज़ निकालने के बाद हमें जो है ना उसके न्यू क्लस्टर्स की वैल्यू हमें मिल जाएगी, क्योंकि के मीन जब तक काम करता है जब तक उसको सारा डेटा जो है वो एक तरीके से नहीं हो जाए, सेट नहीं हो जाए। और क्या कहते हैं, जो पुरानी वैल्यूज़ हैं वो चेंज होती रहें और एक वक्त ऐसा है कि वो सारी चेंज होने ही बंद हो जाए, मतलब वो अपने आप को किसी और क्लस्टर में मूव ही नहीं कर रही हो जब तक हम लोग करते रहते हैं। तो खैर, अब हमने क्या करा कि क्लस्टर 1 था वो C1 था, C2 था, C3 था, हमने ये लिखा और यहाँ पे देखा कि 2.2,10 था। सही है, 2,10 हमने इसलिए लिखा कि जो क्लस्टर 1 में जो है एक ही पॉइंट आ रहा था, हमने उसका जो डेटा था हमने वो लिख दिया। अब इसी तरीके से ये हमारा एक क्लस्टर का एक नया पॉइंट बन गया। सही है, अब ये सेंट्रॉइड का नया पॉइंट बन गया। दूसरा सेंट्रॉइड हम बना रहे हैं, तो वो कैसे बनाएंगे, जितने भी C2 आए, जहाँ जहाँ पे C2 आए, हम उसकी सारी वैल्यूज़ को एक्स को अलग प्लस करेंगे, उसका मीन निकाल लेंगे। मीन का हमें पता है सम ऑफ ऑल वैल्यूज़ डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़
इस तरीके हमारा एक्स भी आ जाएगा, इस तरीके से हमारा वाई भी आ जाएगा। तो हमारा एक न्यू क्लस्टर की वैल्यू हमारी चेंज हो गई। पहले हमारी 5.8 थी जो कि ये रही, और अब देखें हम 6.6 हो गए। तो इसी तरीके से हम C3 के लिए भी निकाल लेंगे। तो वो भी इस तरीके से निकालेंगे। तो हमारे पास जो है ना 3 क्लस्टर्स की न्यू वैल्यूज़ आ गई। अब वही काम वापस करेंगे सेकेंड राउंड के अंदर। तो अब वो वापस इस तरीके से करेंगे, जो क्लस्टर्स की वैल्यू न्यू क्लस्टर्स की एक्स और वाई आएंगी उसको वापस इन्हीं डेटा के साथ एक इसका यूक्लिडियन डिस्टेंस निकालेंगे। तो हमारी क्या करेंगे, जो क्लस्टर्स है ना वो चेंज हो जाएंगे। तो जैसे ही वापस चेंज होंगे तो हम वापस इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास न्यू क्लस्टर्स आ जाएंगे। तो ये जो काम है ना, ये जो है ना हमारा बार बार चलता रहेगा जब तक हमारे पास जो वैल्यूज़ है ना वो चेंज होना बंद हो जाए। तो अब ये क्योंकि बहुत बड़ा टास्क है तो इसको हम पाइथन से करते हैं। बट ये कि जो पेपर्स वगैरह में आएगा वो जो हमें बताया गया है वो ये है कि अल्लाह भला करे आपका, कि कम से कम 3 अल्ट्रेशन जो है ना हमें करना पड़ेंगे। अब लेट्स सपोज हमारे पास ये वाली अल्ट्रेशन आ गई, हमने ये वापस से इस डेटा को हमने यहाँ पे पुट किया और वापस का जो है ना सारा डेटा हमने निकाला, सही है। फिर उसके बाद हमारी जो क्लस्टर्स की वैल्यू थी वापस चेंज होने लगी वापस। तो हमने वापस का मीन वगैरह निकाल के उसकी न्यू क्लस्टर्स सेंट्रॉइड की वैल्यू तो हमने वापस बना ली। तो हमने 3 राउंड तक उसको चलाया और एट द एंड हमारे पास आंसर आ गया। तो ये अभी भी चेंज हो रही है, देखो 1.5 जो है वो तो एज इट इज़ आ रहा है, वही आ रहा है। बट ये कि ये दोनों वैल्यूज़ चेंज हो रही हैं बार बार। तो ये कि हम उसको जो है ना चेंज करते रहेंगे। तो ये के मीन क्लस्टरिंग का एक क्वेश्चन था जो हमने सॉल्व करा है। तो अगर कोई प्रॉब्लम है तो ये कि मुझे बता दो, तो ये कि मैं समझा देता हूँ वापस से।